हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु ए एक समान त्वरण ए तथा शून्य प्रारंभिक वेग के साथ गति करती है। अन्य वस्तु बी समान बिंदु से शुरू होकर नियत वेग v के साथ समान दिशा में गति करती है। दोनों वस्तुएं t समय पश्चात मिलती है तो t का मान होगा। बच्चों चार विकल्प दिए गए हैं और बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। एक विमीय गति पर आधारित बच्चों प्रश्न। जब किसी गति के दौरान त्वरण एक समान होता है बच्चों, त्वरण कैसा होता है? एक समान त्वरण होता है, या इसी को अपन बोल सकते हैं नियत त्वरण होता है। तो बच्चों इस स्थिति में गति की समीकरण लागू की जा सकती है। पहली समीकरण बच्चों कुछ इस तरीके से होती है, दूसरी समीकरण बच्चों ये होती है, और तीसरी समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s होती है। और बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय। जब गति के दौरान त्वरण उपस्थित नहीं हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय लागू कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और दी गई स्थिति का निर्माण कर समझते हैं कि किस प्रकार प्रश्न को हल किया जाए। तो देखिए बच्चों, ये एक पिंड है, ए नाम देते हैं बच्चों। इसका त्वरण बच्चों ए है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। इसी प्रकार से बच्चों एक पिंड भी है, समान बिंदु से प्रारंभ हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर बिंदु दोनों के लिए समान रखे गए हैं। इसका वेग बच्चों v है जो कि कैसा है? नियत है। तो बच्चों इस स्थिति में त्वरण कैसा हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब बच्चों कुछ थोड़ी देर समय t बराबर t की बात की जाए। t बराबर t सेकंड पर बच्चों ये कण यहाँ पर आएगा, और जब ये कण यहाँ पर आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा, लेकिन त्वरण तो इसका अभी भी a ही रहने वाला है। और बच्चों कुछ दूरी a तय करेगा। बच्चों इतने ही समय में अगर ये b कण इधर आता है t बराबर t सेकंड में, तो इसको भी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? s दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये जब t बराबर t समय में दोनों कण एक ही स्थिति पर होंगे तभी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो बच्चों जब ये दोनों वस्तुएं t समय पश्चात मिलानी होगी तो इनकी दूरी भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस स्थिति में बच्चों अगर वस्तु A के लिए बात की जाए तो वस्तु A के लिए यहां पर देखिए इस स्थिति में बच्चों त्वरण है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो देखिए बच्चों त्वरण कैसा है? एक नियत समान त्वरण है। तो एक समान त्वरण होने के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों गति की समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए बच्चों द्वितीय समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो ये होगा बच्चों एस बराबर यूटी धन 1/2 एटी का वर्ग। बच्चों दूरी को एस लिया गया है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो बच्चों ये राशि 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एस बराबर 1/2 त्वरण ए है, समय टी है। तो बच्चों इस स्थिति में दूरी हो जाएगी 1/2 ए टी के वर्ग के। अब बच्चों वस्तु v के लिए बात करें तो वस्तु v भी समान समय में समान दूरी तय कर रही है, जब जाके एक दूसरे से मिल जाएगी। लेकिन इस स्थिति में बच्चों त्वरण जो है वो 0 है, वेग नियत है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि v बराबर बच्चों s बटा टी होगा, दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बच्चों कैसे निकल के आई? v गुणा टी से। अब बच्चों ये दोनों दूरियां बराबर है तो देखिए यहाँ से 1/2 ए टी का वर्ग बच्चों इसको बोल सकते हैं दूरियां बराबर है। तो अगर दूरियां बराबर है तो यहां से बोल सकते हैं 1/2 ए टी का वर्ग किसके बराबर होगा? वी टी के। तो बच्चों वी से टी कट गया यहां से। तो देखिए बच्चों टी का मान 2v/a निकल के आया। यही बच्चों अपन को प्रश्न में बताना था कि टी का मान कितना होगा। तो टी का मान 2v/a, पहला विकल्प बच्चों यहाँ पर सही हो रहा है अपना 2v/a है। तो बोल सकते हैं अतः विकल्प पहला सही होगा। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।